नाइन्थ क्लास के 7वें अध्याय त्रिभुज कुल हमारे 5 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में थोड़े हमारे ज़्यादा पार्ट्स हैं, इसके कुल 4 खंड हैं पहले वाले प्रश्न के, और दूसरे में 2 ही खंड हैं। तो पहले और दूसरे प्रश्न को बनाते हैं इस वीडियो में। हमसे कह रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आकृति इसने हमें दे रखी है, यानी कि ABC और DBC का आधार BC है और दोनों ही हमारे समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि AB और AC बराबर हैं और DB और DC बराबर है। कह रहे हैं AD बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। हमारा जो पॉइंट है ये P है। तो दर्शाइए, कह रहे हैं ABD और ACD सर्वांगसम है। इन दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। दूसरे खंड में हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है ABP और ACP को। तीसरे खंड में हमने लाना है कि जो AP है वो कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथे खंड में हमने लाना है AP और रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो शुरुआत पहले खंड से करते हैं। इसने हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमने जिस ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध करना है उसी को ले लिया है ABD और ACD में। हमें पता है कि AB और AC बराबर है, दिया हुआ है, क्योंकि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब AB और AC बराबर होंगे। तो ABD में और ACD में AB और AC बराबर हो गए। BD और CD बराबर है, क्यों? क्योंकि BDC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब BD और DC बराबर होंगे। तो BD और DC भी आपस में बराबर है, दिया हुआ है। और AD और बराबर AD कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुज है। अतः सर्वांगसमता के SSS नियम से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। बहुत ध्यान से हमने बस केवल जो दिया हुआ है इसने उसको समझना है और प्रॉपर्टीज का सिलेक्शन करना है, कौन सी लग सकती है इसमें। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है ABD ABP और ACP को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चूंकि हमने जो पहले प्रूफ किया उससे कुछ लेते हैं, ABD और ACD सर्वांगसम है। अगर ABD और ACD सर्वांगसम होंगे तो जो BAD की वैल्यू है वो CAD के बराबर होगी। संगत कोण बराबर होते हैं CPCT से। अगर जितनी वैल्यू BAD की है उतनी ही वैल्यू BAP की भी होगी, क्योंकि एक सिरे को हमने वहीं पे छोड़ा है। और जितनी वैल्यू इसमें DAC की है उतनी वैल्यू CAP की भी होगी, इंप्लाइज कर रहा है। अब हमने ट्रायंगल ABP और ACP ले लिया है। AB और CP बराबर है AB और AC, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। BAP और CAP बराबर है, ये हमने अभी यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। पहले खंड से ये आया, इससे ये आया। और AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुज है। तो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी वो साइड एंगल साइड लग जाएगी। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तीसरे खंड में चूंकि हमने ABD और ACP को सर्वांगसम सिद्ध किया हुआ है, अभी ABP और ACP, यहाँ पर P होगा, ABP और ACP। अगर ABP सर्वांगसम है ACP के तो उसका मतलब BAD और CAD CPCT से बराबर होंगे। अतः और 2 त्रिभुज ले आए हैं, ये हम ABP
और ए सी पी अभी ला। इससे पहले हमने ये सिद्ध किया था कि ए बी पी और सी ए पी या ए सी पी कह लें, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि बी ए पी और सी ए पी बराबर होंगे। ए बी डी और ए सी डी से हमारे कोण बराबर आ गए। एक ही बात है, ये पी ठीक ही था। अगर ये ए बी पी है तो यहाँ पर ए सी डी हो जाएगा ए बी पी के साथ। अब अगर मान लो हमने ए बी डी और ए सी डी को लिया है तो ये कंडीशन आ गई, और इसके बाद फिर दूसरे वाले से ये कोण आ गए। यानी कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो ए पी है वो कोण ए और डी दोनों को ही समद्विभाजित करता है। ठीक, तीसरा खंड सिंपली आ जाएगा इन दोनों को कंबाइन करने से, ए बी डी और ए सी डी और ए बी पी और ए सी पी से। लास्ट है हमारा, चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है अभी सिद्ध किया हुआ है, ए बी पी और ए सी पी और बी पी और सी पी बराबर होंगे सी पी सी टी से, क्योंकि हमने ए बी पी और ए सी पी को सर्वांगसम सिद्ध किया। इसका मतलब इनके संगत भाग हैं बी पी और सी पी, वो आपस में बराबर होंगे, तो समद्विभाजक आ गया। अतः जो वैल्यू है बी पी ए और सी पी ए भी बराबर होंगे सी पी सी टी से। अब हमने बिंदु पी पर एह्यूम लगा दिया, यानी कि बी पी ए प्लस सी पी ए बराबर 180 होगा, और चूंकि दोनों बराबर हैं सी पी ए प्लस सी पी ए 2 एंगल सी पी हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, और 2 से इसको भाग कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये शो कर रहा है कि जो ए पी रेखाखंड है वो बी सी पर लंब है, और बी पी और सी पी बराबर है। इसका मतलब ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो पहला सिंपल है, दूसरा भी सिंपल ही है। पहले में ट्रिपल एस लग रही है, दूसरे में एस एस लग रही है। तीसरा वाला खंड इन दोनों से मिलकर के यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद चौथे खंड में क्या है, इसमें भी हमने तीसरे वाले खंड का ही प्रयोग किया हुआ है, ए पी पी और ए सी पी सर्वांगसम होने के कारण। तो इस तरीके से तीसरे और चौथे खंड जो है पहले और दूसरे से ही आ गए हमारे सीपीसीटी से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहा है ए डी रेखाखंड ए बी सी, ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है, यानी कि ए डी लंब है बी सी पर, जिसमें ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है। दिया हुआ है, इसने शो कर रहा है हमसे, कह रहा है सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। लंब दिया हुआ है हमें, शीर्ष लंब दिया हुआ है, हमने शो करना है कि ये जो लंब है ये बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि बी डी और डी सी बराबर होंगे। दूसरे में शो करवा रहा है कि जो ए डी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सर्वांगम सिद्ध कर देंगे, सीपीसीटी से अपने आप आ जाएगा। ए बी डी और ए सी डी में लिया हमने, ए डी भी बराबर 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं, ए डी जो है हमारे कॉमन साइड है, यानी कि आर एच एस लग जाएगी, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा आर एच एस से इजीली। चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब बी डी और सी डी बराबर होंगे। अतः ये शो कर रहा है कि जो ए डी रेखाखंड है वो बी सी को समद्विभाजित करता है। क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब बी ए डी और सी ए डी आपस में बराबर होंगे। अतः ये शो कर रहा है कि जो बी डी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। अतः ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। और यहाँ पर क्या आ गया? त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ए डी यहाँ आएगा, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से ये सिंपली प्रूफ हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आर एच एस नियम से हमारा ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे।